दीदी मैं मरना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि 10 लाख का कर्ज है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और कोई उपाय बताइए भाई। हो गया कि 8 लाख का कर्ज हो गया मेरे ऊपर और सारे रास्ते बंद हो गए। जितने भी रिलेटिव थे बात करना बंद कर दिया। ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उपाय बताऊंगी, मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगी आपको करना क्या है। हेलो फ्रेंड, जय सिया राम, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, कभी कभी वीडियो जब बनाने हम बैठते हैं तो सोचते हैं हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि कमेंट तो इतने सारे होते हैं हमारे पास कि समझ नहीं आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, कर्ज है उनके ऊपर, या फिर कि बहुत सारे ऐसे लोगों का है कि वो बीमारी से परेशान है। और ज़्यादातर लोग कर्ज से परेशान है। कर्ज ही सारी प्रॉब्लम बनती है। जैसे कि कर्ज है तो इंसान डिप्रेशन में रहेगा और उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसी के कारण बीमारी भी हो जाती है इंसान को। 24 घंटे इंसान टेंशन में रहेगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप हनुमान जी पे भरोसा करते हो, भगवान पे भरोसा करते हो, तो आप उन पे भरोसा रखिएगा। और रही उपाय की बात कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये साल तो एंड हो चुका है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं और ये जो बीत रहा है साल, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब शब्दों में बयां नहीं हो सकते कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको सबसे पहले भगवान पे भरोसा रखना है और वो एक ना एक दिन ना वो इस मजबूरी से आपको निकाल देंगे। मेरा आपने अनुभव सुना होगा, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे। भाई मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर 10 लाख का कर्ज है आपके ऊपर, तो 8 लाख का कर्ज मेरे मेरे ऊपर भी था। बट हाँ, हमने भरोसा नहीं तोड़ा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि, और एक भाई ने कमेंट किया है कि अब भरोसा टूट रहा है। उन्होंने बताया कि मैं पूजा भक्ति कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो भाई मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 साल हनुमान जी की भक्ति की है। 3 साल कंटिन्यू मेरे लिए, मतलब रात दिन सब कुछ बराबर रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वो टाइम ऐसा आ गया था कि मैं राम नाम लेते सोती और उठती तो मतलब ऐसा एहसास होता कि मैं राम राम कर रही थी, जप रही थी मैं इस तरीके से। मतलब क्योंकि मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आप ये चीज़ कह रहे हो कि मेरा भरोसा हनुमान जी से टूट रहा है, तो भाई भगवान के अलावा कोई साथ नहीं दे सकता, कोई साथ नहीं दे सकता। एक भगवान ही है जो साथ दे सकते हैं। और मेरा भरोसा कभी नहीं टूटा। मैं 3 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, नेगेटिव एनर्जी इतनी इतनी मतलब ज़्यादा थी हमारे ऊपर के कोई अंदाज़ा नहीं। और जब नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, तो बहुत मतलब वो तुमको बहुत ऐसा भयानक से, मतलब वो चीज़ दिखाते हैं, डरावना सपना आएगा या फिर ऐसा लगेगा कोई मेरे आसपास है। मैं बहुत 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 मुसीबत से गुजरी हूँ। और मेरे ऊपर तो मैं बताऊँ कि ये जो कर्ज हुआ, ये जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, जो मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, तो ये किसी की साजिश थी। मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही थी, मेरी अच्छी लाइफ चल रही थी और मेरा सपना था कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है, कुछ करना है। और मैं जो भी काम करती थी ना, उस पे मैं बहुत फोकस करती थी। मेरा हमेशा से एक मकसद रहता था कि मैं जो चीज़ करूँ उसे हासिल करके छोड़ूँ। और ऐसा होता भी था, क्योंकि उसको एकदम टारगेट बना लेते, ये मुझे जीतना है, ये मुझे करना है, करना है। फिर मैं उसके लिए रात दिन कभी नहीं देखती थी। बस हो गया। होता है ना, कभी-कभी लोग एक दूसरे से जलते हैं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ऐसा करने में, कि किसी के बच्चों को परेशान करना, किसी को परेशान करना। तो अब तो यही हो गया है कि लोग तंत्र विद्या जो होता है ना, ये सब, इनसे सब लोग मतलब जीत जाते हैं लोगों से। वही मेरे साथ भी हुआ, किसी ने साजिश करके ये सब नेगेटिव एनर्जी वगैरह मतलब ऐसा कुछ करवा दिया था कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अगर कोई बताता भी तो मुझे इन सब में जल्दी विश्वास नहीं होता था। इसी की वजह से धीरे धीरे करके जब बीमार रहने लगी, फिर दवा में खर्च होते 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 इतना ज़्यादा कर्ज हो गया कि 8 लाख का कर्ज हो गया मेरे ऊपर और सारे रास्ते बंद हो गए। जितने भी रिलेटिव थे बात करना बंद कर दिए, छोड़ दिए, बातें बनाने लगे। मतलब ऐसी बातें करने लगे कि आपको सुन के बुरा लगे, आप उनके टच में ना रहो, आप उनके संपर्क में ना रहो, कभी आप उनसे मदद ना मांग सको। मेरी वो कंडीशन थी। मेरी पहले आप लोग कहानी सुनो, फिर आप लोग हिम्मत हारो, पहले मेरी कहानी सुन लीजिए आप लोग।
जिनको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं उपाय बताऊँगी, मैं लास्ट में उपाय भी बताऊँगी आपको करना क्या है। जिनको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़ में हूँ, मैं आप तो सुसाइड कर लोगे, आप सुसाइड करके दुनिया छोड़ दोगे, आपकी फैमिली कहाँ जाएगी? बट सबसे बड़ा पाप है ये, कभी हिम्मत नहीं हारना। अगर ज़िंदगी मिली है, हमें लड़ना है, हमें मैदान से भागना नहीं, भगवान पे भरोसा करना है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं एक लड़की हूँ, मेरी मतलब पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों ने मेरे साथ साजिश कर ली कि वही नेगेटिव एनर्जी वगैरह मेरे ऊपर करके मैं इतना परेशान हो गई कि मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एसटीडी में, मतलब एसटीडी के साथ मैं जॉब भी करती थी, तो मैं कुछ इसी में रह गई कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, एसटीडी भी कर रही हूँ, तो शायद इसी की वजह से मेरी हेल्थ बिगड़ती जा रही थी। तो मैं 3 साल बहुत ज़्यादा बीमार थी और बीमार रहते-रहते इतने ज़्यादा कर्ज़ हो गए कि 8 लाख के कर्ज़ हो गए मेरे ऊपर। ऐसे दिन थे मेरे। बट मैं आपको बता दूँ, जब मेरे रास्ते बंद हुए, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा लग गया कि अब कोई साथ नहीं देगा और मरना ठीक नहीं है, क्योंकि मरने पे एक कलंक लगता है लोगों पे, एक कलंक लग जाएगा। फिर क्या हुआ कि जब जब इतनी प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे कोई नहीं बताया था। जहाँ तक मैं यही कहूँगी, मेरे प्रभु ही मुझे रास्ता दिखाए। मैं कॉपी पे राम नाम लिखना चालू, जैसे कि मैं 11,000 बार राम नाम का जाप करती, कभी-कभी उससे भी ज़्यादा कर जाती मैं, क्योंकि मैंने बंद कर दिया सब कुछ, क्योंकि एसटीडी में मन भी नहीं लगता था और मतलब कर्ज़ इतने हो गए थे कि टेंशन में खाना भी नहीं खाया जाता। बस मैं क्या करती कि मैं राम नाम का जाप करती, राम नाम का जाप कर लेती, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आपने हमारी अगली वीडियो में देखा होगा कि हाँ, कभी-कभी मैं 200 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी, 200 बार। 100 बार पढ़ने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। तो मैंने 2-2 सौ बार हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ है। आपने देखा मेरी नोट्स भरी हुई है। अगर मैं हार मान लेती कि हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम इतने दिन से इतनी पूजा कर रहे हैं कि रात-दिन पूजा कर रहे हैं, और सच बताऊँ तो मैं किसी दिन ना मैं खाना खाने नहीं उठती थी, खाना बनाती भी नहीं थी। मैं बस यही करती थी कि मैं जितना हो सकता हनुमान चालीसा पढ़ती, बचे हुए टाइम में जैसे कि बैठे-बैठे कमर में अगर पेन होने लगता तो मैं लेट जाती, तो मैं राम नाम का जाप करती रहती थी। सच बताऊँ, क्योंकि मेरे रास्ते बंद हो चुके थे और मुझे किसी ने ऐसा बताया नहीं था कि तुम इस तरीके से भक्ति करो, तो वैसा मतलब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि विश्वास उस टाइम नहीं होता, अगर कोई बताता भी है तो नहीं लगता है कि हाँ, क्या सच में ऐसा हो जाएगा। तो मेरी ऐसी टाइम थी। फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तो मैंने ऐसे 2-4, क्योंकि कुछ थोड़ा ऐसा टाइम मिलता रात में, तो मैं रात में अक्सर मैं कथा सुनती, तो कथा में हमने सुना। और ये चीज़ आप मान लीजिए, अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छी वीडियो आपके सामने आ रही है, आप प्रॉब्लम में हो, इस तरीके की वीडियो आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये हनुमान जी के संकेत हैं। तो कथा में हमने सुना कि जो कार्य हनुमान चालीसा से नहीं होता, वो सुंदरकांड से हो जाता है। तो मैंने हनुमान जी के मंदिर जाके हमने संकल्प लिया कि प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से आप निकालो। हनुमान जी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ सुनाऊँगी। तो फिर उसके बाद हमने संकल्प ले लिया, संकल्प लेके फिर उसके बाद मैं ससुराल शिफ्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी-सी थी। तो यहाँ से तो मैं चली गई वहाँ, तो मैंने कुछ दिन तो शनिवार, मंगलवार मैंने हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाया। फिर वहाँ पे हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है पूजा करने के लिए, फिर वो भी मेरा छूट गया। फिर कभी-कभी ऐसा होता कि बहुत टाइम निकालती, सोचती, क्योंकि देखो अगर हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ना, तो हनुमान जी को बुलाना होता है, आवाहन करना होता है, और हनुमान जी आते हैं, सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं वो, क्योंकि दोहा आपने सुना होगा, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो अगर हमारे पास जगह नहीं है, साफ-सुथरा नहीं है, तो हम कहाँ हनुमान जी का आवाहन करें, कहाँ बुलाएँ, कहाँ सुंदरकांड का पाठ सुनाएँ। हम ऐसा होता कभी टाइम निकालते, हफ्ते में ऐसा समय मिल जाता कि चलो 2 घंटे तक कोई नहीं आएगा, हम यहाँ साफ-सफाई करके यहाँ सुंदरकांड का पाठ कर लें। तो ऐसा हुआ, फिर बीच में हुआ कि एकदम बंद हो गया, मतलब जो मेरा संकल्प हमने लिया था हनुमान जी से, वो भी टूट गया मेरा, मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हमने वहाँ से फिर सब मैं मायके शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे इसकी टेंशन थी कि मैंने संकल्प लिया था, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ और मेरी पहाड़ जैसी मुसीबत मेरे सर पे है। फिर मैं यहाँ आई तो मैं एक दिन, हाँ, मतलब जब यहाँ आ गई तो उसके 2 दिन बाद मंगलवार पड़ा, मैंने मंगलवार को हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाया, जो मेरी मतलब
ये कर्ज वाली प्रॉब्लम थी, उसका हनुमान जी ने एक रास्ता निकाल दिया, बहुत बड़ा रास्ता, कि मतलब मैं सुकून से रहने लगी। और एकदम पैसे वाली प्रॉब्लम थी ना, वो मेरा मैटर सॉल्व हो गया। बट इसके पीछे मेरी बहुत लंबी भक्ति है, एक दिन में नहीं हुआ। तो आप हिम्मत ना हारिए, और भगवान जो कार्य करते हैं, जो चीज़ करते हैं, उसको हमें बताते नहीं हैं। आपको बस धैर्य रखना है, एक दिन ऐसे चुटकी में हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हिम्मत ना हारिए। अब हम आ जाते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे हमें, मतलब सबसे बड़ी बात ना, मैं हर महीने संकल्प लेती थी। 11 दिन का मेरा संकल्प हुआ करता था। आप 11 दिन का संकल्प लीजिए, चाहे आप सुंदरकांड पाठ का संकल्प लीजिए या फिर हनुमान चालीसा का। आप ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ करके देखिए, संकल्प लेके देखिए। और ये एक चीज़ के लिए कि हाँ, मेरा कर्ज है, मुझे इससे बाहर निकलना है। हनुमान जी कोई रास्ता दिखाइए, मुझे इससे मुक्त कराइए। आप देखिए, संकल्प से बड़े कार्य हुए हैं, बहुत बड़े कार्य हुए हैं। मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं अपने, बहुत से मेरे कार्य हुए हैं ऐसे संकल्प से। संकल्प लेने से बड़े कार्य हो जाते हैं। तो आप घबराइए नहीं, इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है। आप राम नाम का जाप करिए और आप संकल्प लीजिए। अगर एक संकल्प से आपका काम नहीं हो रहा, आप दोबारा लीजिए, आप दोबारा लीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब आपकी सुनेंगे नहीं, सबकी सुनते हैं। कोई रीज़न होता है जो हमारा कार्य लेट होता है। आप लोग धैर्य खो देते हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया, नहीं हो रहा, हमारे पीछे उसकी कोई कमी होगी। प्रभु देख रहे हैं सब, ऐसे प्रभु अपने भक्तों को उदास नहीं करते हैं। तो बहुत छोटा उपाय है, बहुत छोटा उपाय है। आप 11 दिन का एक बार संकल्प लीजिए, जरूर कार्य होगा। जो देर से होता है, जो विलंब से होता है, आप भगवान के भरोसे जो छोड़ चुके हो, वो लेट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उससे भी बेहतर होने वाला है वो। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी डाउट हो, जो भी आपको जानना हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करना। लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों को जय श्री राम।